अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैंने जी बिरयानी बनाई है, तो मैंने सोचा अब आपके साथ ये वीडियो भी शेयर करती हूँ। काफ़ी दिन के बाद अपलोडिंग कर रही हूँ, लेकिन मज़ेदार रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आपने ऑयल लेना है कढ़ाई में, उसमें आपने प्याज डालना है। तकरीबन आपने बड़े साइज़ के 2 प्याज डालने हैं। इनको आपने फुल बड़े साइज़ के डालने हैं आपने। आपने जी इसको ब्राउन करके फिर इसको ना साइड पे आपने निकाल लेना है सारा प्याज। जब आप सारा प्याज ब्राउन हुआ हुआ साइड पे कर लेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ना हम आधा जो होगा ना ये हम यूज़ करेंगे इसका जो मसाला बनाएंगे उसके लिए। और जो बाकी का होगा ना वो हम बाद में जब चावलों की तह देंगे ना तब ऊपर डालेंगे। फिर जी आपने चिकन को अच्छी तरीके से वॉश करके फिर आपने इसको लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आपने इसको फ्राई करना है चिकन को अच्छी तरह। जो प्याज वाला ऑयल था ना मैंने उसी के बीच में ये अब चिकन डाला है। अब जी एक साइड पे आप चावलों के लिए पानी रख लीजिए। पानी होगा जी उसमें आपने सारे खड़े जो गरम मसाले होते हैं ना ये आपने इसमें शामिल करने हैं। वो तो आप सब जानते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। थोड़ी देर के लिए इस पानी को यूं ही इसी तरह ढाँप के थोड़ा सा इसका कलर जब चेंज हो जाएगा और ये गर्म हो जाएगा पानी, इसमें नमक पे ऐड कीजिएगा और उसके बाद आप इसमें चावल डाल दीजिएगा। चावलों को डालने के बाद आपने इसको पकाने के लिए रखना है और तकरीबन आपने 80% इनको गला लेना है। उसके बाद जी ये चिकन है ये फ्राई हो रहा है। तो जब ये फ्राई हो जाएगा तकरीबन 80% जब ये भी फ्राई हो जाएगा ना तब इसमें आपने जायफल और जावित्री का एक एक टुकड़ा डालना है। मतलब आधा टुकड़ा होगा जायफल का, वो पूरा नहीं डालना, आधा वो इसमें ऐड करना है आपने। ये चिकन को जब आप फ्राई करेंगे ना तो इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो आप इसको पहले लहसुन अदरक डाल के इसको फ्राई कीजिएगा। अब आपने जी इसमें टमाटर, मैंने ना टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे वो इसमें कट करके बाद में इसके बीच में सारा मसाला डाल दिया था। मतलब नमक, मिर्चें और हल्दी, ये मैंने इस टमाटर के बीच में शामिल किए थे। और अब इसको बीच में मैंने ये डाल दिए। इसको अच्छी तरीके से आपने फिर भून लेना है, जैसे वैसे बाकी का मसाला हम बोलते हैं सालन, इसी तरह आपने इसको पकाना है। अब जब ये स्टेज आएगी ना तब आपने इसमें 1 कप दही ऐड करना है। ग्रेवी इसकी अच्छी सी होनी चाहिए ना, ताकि जब हम बिरयानी बनाएंगे ना तो उसमें फिर मसाला कम नहीं हो। अच्छा जी ये देखिए जो प्याज था मैंने कहा था आपको एक साइड पे कर दीजिएगा ब्राउन हुआ हुआ, ये आपने इसमें हाफ तकरीबन या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इस स्टेज पे आपने इसमें शामिल करना है। बाकी का आप एक साइड पे रख दीजिएगा। अब इस कढ़ाई को मसाले को आप अच्छी तरीके से भून लीजिएगा और थोड़ी देर के लिए ना इसको ढाँप के आप पका लीजिएगा कि अच्छी तरीके से ये पक जाए। जब थोड़ा-सा ज़्यादा ये पक जाएगा ना उसके बाद आपने इसमें ना इस स्टेज पे आपने एक बिरयानी मसाला किसी भी अच्छी कंपनी का हो वो आपने पाउडर इसमें डालना है। और ये अचार मेरी अम्मी ने घर में बनाया था, तो ये मैंने उसमें से तकरीबन आधा प्याली लिया और वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब जी सालन बन चुका था, चावल भी पक चुके थे, तो इस तरह ना आपने इसकी तह लगानी है। सबसे पहले देगचे में ना थोड़ा-सा इसी सालन का थोड़ा-सा ऑयल डालिएगा नीचे पैंदे में, कि वो चिपके नहीं चावल ना। तो फिर उसके बाद आपने यूँ इसी तरह तह लगानी है बारी-बारी। सालन फिर चावल, फिर सालन फिर चावल, यूँ इसी तरह करते-करते आप ये देखें। इस तरह जब आप इसकी तह लगा लेंगे, थोड़ा-सा जो प्याज़ हमने रखा हुआ था साइड पे वो भी इसमें शामिल करेंगे। फिर बाकी वाले ये चावल डाल के ना इसके बाद आपने ज़र्दा का कलर भी इस पे डालना है ऊपर, और जो प्याज बाकी का बचा हुआ था वो भी इसमें डालना है। फिर उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए दम लगाना है। मैं तो इस तरीके से बिरयानी बनाती हूँ और बहुत ही लज़ीज़ बिरयानी बनती है। ये जो अचार था इसकी रेसिपी मुझसे मिस हो गई।
मैं किसी दिन वैसे ही आपको बता दूंगी कि किस किस तरह अचार डलता है। ये मेरी अम्मी ने जब डाला था तो तब मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। बहुत मज़े का अचार है, वही मैंने इसमें ऐड किया है। कुछ लोग इमली का पल्प भी डालते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ अचार ही ऐड करती हूँ। अब ये देखें जी, जब आप ज़र्दा रंग डाल देंगे ना, ना दूध में, पानी में, किसी चीज़ में मिक्स नहीं करना। इसी तरह डाल के ना उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल भी यूँ कर लेना है, डाल लेना है, ताकि वो ऊपर के जो चावल है ना वो भी ड्राई ड्राई से नहीं रहेंगे। अब आपने तवा अच्छे तरीके से गरम करना है। तवा जब गरम हो जाएगा ना, फिर उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा और चावल ऊपर रख के देगचा, इसका आपने दम लगाना है। अच्छा जी, जब दम लग जाएगा ना, 2 मिनट तकरीबन रहते होंगे, आपने कोयले को गर्म करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने यहाँ कोयला रख के उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तो जो उसका उसकी जो स्मोक होगा ना, जो उसका उस वो जो इन चावलों के अंदर जाएगा ना, तो जैसा बारबेक्यू का टेस्ट होता है ना, इस तरह का टेस्ट इसमें आएगा। अब आपने इस तरीके से यहाँ रख के थोड़ा सा ऑयल ऊपर डालना है, और जब धुआं निकलने लगेगा ना, तब आपने इसको ढाँप देना है, ताकि वो धुआं इसके अंदर ही रहे। इस तरह आप ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बिरयानी बनती है। ये जी थोड़ा सा ऑयल गया और धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। चलिए, ऐसे कवर कर दिया इसको। थोड़ी देर इसको कवर करना है, फ्लेम अब आप बेशक बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको डिश आउट कीजिएगा। ये जी डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह माशाल्लाह खिले खिले चावल हैं, बड़े मज़े की बिरयानी है। जो मैंने आपको अपने रायते की रेसिपी शेयर की थी ना आपके साथ, चटनी वाली, वो आप इसके साथ रखें, सैलेड रखें, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व करें, कोल्ड ड्रिंक होगी और कबाब वगैरह जो भी, बड़ा मज़ा आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।